हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा, जिसको लेकर सभी पार्टी के नेता चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अलग अलग जिलों में जाकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो बिलासपुर के श्री नैना देवी पहुंचे और प्रचार किया। MH1 प्राइम से खास बातचीत भी की। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। आज नैना देवी विधानसभा हल्के में पहुंचे हैं और यहां पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, एक्सक्लूसिवली हमारे साथ हैं। सर, आप कई जगह घूमे, क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार? जो नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज हर भारतीय अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। उसको गर्व होता है कि हम भारत के नागरिक हैं, भारत की शान बढ़ी है, भारत दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। आज तक जितने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, उससे ज्यादा पिछले 8 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। 3 करोड़ 22 लाख पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, हर घर को बिजली, 4-4 LED के बल्ब, हर घर को रसोई गैस का सिलेंडर, 5-5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति देना, बैंक खाते खुलाना, खातों में पैसे डालना, ये किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया है। और गरीबों की भलाई के लिए मुफ्त में वैक्सीन सबको लगाना और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। रिवाइज टूटेगी 5 साल वाली? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने में विश्वास करती है। 2014 में केंद्र में सरकार बनाई तो 2019 में भी केंद्र में सरकार बनाई, और यूपी हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, यहाँ भी हमने फिर वापस सरकारें बनाई है। हिमाचल प्रदेश में भी फिर कमल खिलेगा, फिर भाजपा बनेगी। कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। प्रताप सिंह बाजवा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लिख के ले लो, 2/3 बहुमत से हम जीतेंगे। प्रताप सिंह बाजवा जी ने पंजाब में भी लिख कर दिया था, पूछ लो 2/3 बहुमत से कौन आया। अगर हम देखें कि जिस तरह रैलियां आज से शुरू हो गई हैं, तो एक किस्म का माना जाए कि आज से पूरी तरह से प्रचार आगाज बीजेपी का शुरू हो गया। विजय संकल्प अभियान आज हर विधानसभा क्षेत्र में है। प्रदेश के और केंद्रीय नेता सब उसमें आ रहे हैं और ये विजय संकल्प अभियान ये सुनिश्चित करेगा कि आज से चुनाव प्रचार में और तेजी आए और गति आए और इसको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएं कि जब 12 नवंबर को वोट पड़े तो कमल 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 और कमल का बटन ही दबे। ये इलाका आपका संसदीय क्षेत्र भी है, तो चलो आप तो मिलते रहते हैं सब लोगों से, क्या संसदीय क्षेत्र में जिस तरह हमने देखा कि ड्रग पार्क भी यहाँ है और भी चीजें भी आई हैं, तो लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो जो काम किया आपने, जो कुछ आज तक जो कुछ हो यहाँ पर? देखिए, मेरे प्रयास लगातार जारी रहते हैं। मैं तो चाहता हूँ जितना किया उससे ज्यादा और करूँ, लेकिन देखिए, आज से 5-6 साल पहले कुछ भी नहीं था। इन 6 सालों में हमने PGI सैटेलाइट केंद्र 400 करोड़ का, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर का 350 करोड़ का, 1470 करोड़ रुपए का एम्स अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 175 करोड़ रुपए का बिलासपुर में, 200 करोड़ रुपए का IIIT ऊना में, हमीरपुर में NIT टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में खोलना, 6 केंद्रीय विद्यालय नए मंजूर कराना, कई इंडोर स्टेडियम बनाना, 4 लेन हाईवे कीरतपुर से बिलासपुर के लिए बनवाना, रेलवे लाइन भानुपुली से बिलासपुर के लिए बनवाना और ऊना से लेकर दौलतपुर चौक की रेलवे लाइन का काम पूरा कराना और देश की सबसे आधुनिक, आरामदायक और तेज रफ्तार वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को अम्बिंदौरा ऊना से दिल्ली के लिए चलाना। ये कुछ काम मैं आपको गिना रहा हूँ जो किए हैं, जो 70 साल में कोई नहीं कर पाया, वो 7 साल में करने का किया है। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम और हिमाचल में आने वाले वक्त में देखा जा सकते हैं इलेक्शन में? 5 तारीख को और 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित दौरे हैं। चारों लोकसभा क्षेत्र में एक प्रोग्राम होगा और मोदी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान को और गति मिलेगी और बल मिलेगा। आखिरी सवाल, जो टिकट बनने के बाद जो बागी हो गए थे, नाराज हो गए थे, मना लिए गए? जितने माने वो मना लिए, जो नहीं माने उनको नोटिस दे दिया गया है और जिसके पास कमल का चुनाव चिन्ह है वही भारतीय जनता पार्टी का है और उसी को ही पूरी ताकत के साथ जिताएंगे और फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। ये थे मेरे साथ अनुराग ठाकुर। इनका कहना है कि भाजपा फुल मेजोरिटी के साथ आएगी और इस बार रिवाइज टूटेगी जो 5 साल बाद सरकार चेंज होने की होती थी। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन दीवान, MH1।